Good morning, students. Today we are going to discuss about the limitation of Mendeleev's classification in the science. Dear students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन. लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन. अभी तक हमने मेंडलीव्स के क्या प्रिंसिपल हैं और पीरियडिक टेबल बनाने में क्या इनकी जो है उपलब्धियां रही है मेंडलीव की, न्यूलैंड्स की, डोबेर्नियर्स के. तो आज हम देख रहे हैं कि लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन. मेंडलीव्स का क्लासिफिकेशन में क्या लिमिटेशन है, मीन्स मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं. लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन. ओके. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल दैट ऑफ एल्कलाई मेटल. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह एल्कलाई मेटल्स, क्षार धातुओं से मिलता जुलता है, क्षार धातुओं से रिजेंबल्स है, उससे मिलते जुलते हैं. लाइक एल्कलाई मेटल, हाइड्रोजन कंबाइंड विद हाइलोजन, oxygen and sulfur to form compound having similar formula. Students, like alkali metals की तरह, alkali metal की तरह, क्षार धातु की तरह, हाइड्रोजन भी हाइलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ एक जैसे सिमिलर फार्मूला की तरह क्या होता है, उससे भी कंबाइन होता है और कंपाउंड को फॉर्म करता है, कंपाउंड बनाते हैं. एज शोन इन द एग्जाम्पल्स है, जो यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, शो किया गया, दिया हुआ है. ओके. इन अदर हैंड स्टूडेंट्स, इन अदर हैंड जस्ट लाइक हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट एज diatomic molecule and it combine with metal and non-metal to form covalent compound. Students, on the other hand, दूसरे शब्दों में क्या है, just like हाइड्रोजन की तरह भी हाइड्रोजन भी क्या है, डाइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक के फॉर्म में पाए जाते हैं. also exist, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह पाया जाता है. इट कंबाइन विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड. स्टूडेंट्स, ये क्या है, इट कंबाइंस विथ, ये कंबाइंस करता है किसी मेटल से, नॉन मेटल से कंबाइन करके टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, इनसे कंबाइन होकर के कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं. ओके. सर्टेनली स्टूडेंट, सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजिशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियाडिक टेबल. स्टूडेंट्स, निश्चित तौर पर, सर्टेनली एंड डिफिनेटली, निश्चित तौर पर हाइड्रोजन के लिए पीरियाडिक टेबल में कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया था, दिया जा सकता है. ओके. स्टूडेंट्स, क्या था कि निश्चित तौर पर हाइड्रोजन के लिए पीरियाडिक टेबल में कोई भी एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं दिया जा सकता है. ओके. दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल. स्टूडेंट्स, ये जो है मेंडलीव की पहली लिमिटेशन थी, फर्स्ट लिमिटेशन थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, कि हाइड्रोजन के लिए कोई भी फिक्स पोजीशन का ना होना. ही कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन इन हिज टेबल. स्टूडेंट, वह अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सही स्थान, सही पोजीशन नहीं दे पाए. जो इनकी पहली कमियां थी कि हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं होना, वो उनकी पहली लिमिटेशन थी. ही कुड नॉट असाइन मतलब करेक्ट पोजीशन, हाइड्रोजन के लिए कोई वो करेक्ट पोजीशन को नहीं दे सके. ओके. आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव्स हैड proposed this periodic classification of elements. स्टूडेंट्स, मेंडलीव के आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव्स के, जो उन्होंने प्रपोज किया था. ही हैज़ प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स का बनाया था उसके
काफ़ी समय के बाद आइसोटोप्स की डिस्कवर हुई, खोजे गए थे। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। लेट अस रिकॉल स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आइसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव्स हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जैसा हमने पहले भी बता चुके हैं कि मेंडलीफ ने जो एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था, उसकी काफ़ी समय के बाद आइसोटोप्स क्या हुए, डिस्कवर हुए, आइसोटोप की खोज हुई। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स लेट अस रिकॉल दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन उनके एटॉमिक मास जो होते हैं वो डिफरेंट होती है आइसोटोप्स की। ओके, thus isotope of all element caused a challenge to Mendeleev's periodic law। स्टूडेंट्स, इसलिए क्या है, आइसोटोप, सभी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स थे वह मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या थे, एक चैलेंज हो गए, एक जो चैलेंज बनते गए। Another problem was that, एक दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि the atomic masses don't increase in a regular manner in going from one element to the next। और दूसरी प्रॉब्लम इनकी स्टूडेंट्स क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम इनकी ये थी कि जब हम, प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मास डोंट इंक्रीज, जब हम क्या है एक रेगुलर मैनर में हम पीरियड्स में चलते थे तो क्या था कि उन चलने पर क्या है, एलिमेंट टू द नेक्स्ट, उनके जो एटॉमिक मास थे ना, एटॉमिक मास डोंट इंक्रीज, उनका एटॉमिक मास जो होता था वो इंक्रीज नहीं करता था। जैसे हम एक रेगुलर मैनर्स में एक गोइंग फ्रॉम एक एलिमेंट से दूसरे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ अगर बढ़ रहे थे, चलते थे, तो उसमें क्या था, उनका जो एटॉमिक मास था वो क्या है, इंक्रीज नहीं कर रहा था। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, स्टूडेंट्स, इसलिए क्या ये वॉट नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट। इसलिए स्टूडेंट यह जो है, इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था प्रेडिक्ट करना। इस क्या है, इसका प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना कठिन हो गया कि टू एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है या कितने एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, स्टूडेंट। सो इट वाज नॉट पॉसिबल, यह असंभव था, संभव नहीं था कि क्या है, ये अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं था कि क्या है, दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। ओके, स्पेशली व्हेन वी कंसीडर द हैवियर एलिमेंट, स्पेशली जब हम मानते हैं हैवियर एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, स्पेशली उनके रूप में भी हम क्या है, हैवियर एलिमेंट्स पर विचार करते हैं, तो क्या है उसमें कंसीडर करते हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम आती थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स लेट अस कंसीडर अबाउट द, लेट अस लर्न अबाउट द स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, कैसे हम मेकिंग ऑर्डर बना रहे हैं आउट ऑफ चॉइस के अलावा, अव्यवस्थित से व्यवस्थित की तरफ। ओके, इन 1913 Henry Moseley is the scientist. Henry Moseley saw that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass as described below। Students, 1913 में हेनरी मोजली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेट दैट, उन्होंने ये बताया, सो दैट बताया कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर एलिमेंट के जो अभी तक हम बेस्ट मान रहे थे एटॉमिक वेट को, एटॉमिक मास को, एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास के कंपैरिजन में उसका एटॉमिक नंबर उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या है, ये मेन माना जा सकता है। ठीक है, मतलब उससे मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो क्या है, और अच्छा भी होगा अगर इसको मानते हैं तो, कि एटॉमिक मास के अलावा उनके जो एटॉमिक वेट को बेस्ड किया, एटॉमिक नंबर को बेस्ड किया जाए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने में। अकॉर्डिंग मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड accordingly
स्टूडेंट्स इनके अलावा इनके अनुसार क्या है, मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक लॉ था वाज मॉडिफाइड हो गया एंड एटॉमिक नंबर वाज एडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, मॉडिफाई हो गया एंड एटॉमिक नंबर वाज, अब इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर को अडॉप्ट किया जाता है एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो किसके बेस पर थी, एटॉमिक नंबर के बेस पर थी एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलो, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की कुछ इस प्रकार से एज फॉलोज हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो थोड़ा सा मतलब चेंज हो गई। मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक लॉ थे, जो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल था उनमें कुछ चेंजिंग किया गया। वहाँ पर क्या था, जो बेस माना गया था वो किसके बेस पर था, एटॉमिक मास के। लेकिन यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या है, बेस माना जा रहा है किसको, एटॉमिक नंबर को। ओके प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वह उसके क्या है, एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब जो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। लेट अस रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर गिव अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन। स्टूडेंट्स हमें भी जानते हैं, क्या जानते हैं, लेट अस रिकॉल दैट एटॉमिक नंबर गिव अस, एटॉमिक नंबर जो होता है वह हमको क्या है, गिव अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये भी हमको बताते हैं। ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं इसके बारे में जानकारी देता है। एंड हिज नंबर इंक्रीज बाई 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, और जैसे हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स की तरफ से आगे बढ़ते हैं इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स व्हेन हम अरेंज करते हैं, जब हम किसी एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लीड अस द क्लासिफिकेशन, तो हमको क्या है, एक क्लासिफिकेशन देता है जो नोन एज द, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके उसको क्या है, जो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो जो हमें क्लासिफिकेशन प्रोवाइड होता है, जो हमें क्लासिफिकेशन मिलता है उसको हम क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स प्रेडिक्शन ऑफ property of an element could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। Students प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है कुड बी मेड विद द मोर प्रिसीजन। क्या है स्टूडेंट्स, जब हम क्या करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, ओके जब हम क्या है एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो अधिक से अधिक, उसमें क्या है, प्योरिटी मीन्स परिशुद्धता से, मतलब उनको अधिक से अधिक अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब वो अधिक से ही प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स उसकी जो अधिक परिशुद्धता प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन प्रॉपर्टी जो होती है कुड बी मेड विद द मोर प्रिसीजन, वह अधिक से अधिक अनुमान लगाया जा सकता से अनुमान लगाया जाता है, विद मोर प्रिसीजन अनुमान लगाया जा सकता है व्हेन एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जब हम क्या करते हैं उसको अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, तो हम क्या है एलिमेंट्स की अधिक से प्योरिटी परिशुद्धता से अनुमान लगा सकते हैं। ओके एज वी कैन सी आप क्या है देख सकते हैं क्या, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है टेक्स क्या है स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल्स की ये जो 3 लिमिटेशन थी उनको क्या है इम्प्रूव किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो मेंडलीव्स की 3 लिमिटेशन थी, हाइड्रोजन था और ये जो एटॉमिक मासेस में इंक्रीज कर रहे थे, मतलब ये जो इनकी 3 लिमिटेशन थी उनको इसमें क्या है इम्प्रूव किया गया है। द एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी डिस्कस्ड आफ्टर वी सी
व्हाट आर द बेसिस ऑन विच द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड। स्टूडेंट्स क्या है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वो किन किन फैक्टर पर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें भी जानते हैं। यह जानने के बाद हाइड्रोजन की असंगत स्थिति की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट जब इसके बारे में हम जान लेंगे तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे किसके एनॉमलस पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। ओके ओके स्टूडेंट तो ये रहा क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स एंड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स और मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल्स क्या है, मतलब क्या चेंजिंग है, क्या इंप्रूवमेंट है, ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।